अमर सेल्स गुड्स टू भोला। अमर ने गुड्स बेचे हैं, किसको बेचे हैं? भोला को। अमर ने गुड्स बेचे थे भोला को। अब आगे देखते हैं कितने रुपए के बेचे हैं? 10,000। 10,000 रुपए का इसने माल बेच दिया भोला को। एंड ड्रॉ अपॉन हिम अ बिल। किसने बिल बनाया होगा? मैंने बताया था जो पार्टी बेचती है वो बिल बनाती है। अमर बिल बनाएगा। अमर ने एक बिल बना दिया भोला के नाम का। कितने रुपए का बिल है? 10,000 रुपये ही होगा। ठीक है, 3 महीने की मैच्योरिटी के साथ लिखा हुआ। ये देखो, पेबल 3 मंथ आफ्टर डेट। 3 महीने के बाद पे कर सकते हैं। द बिल इज एक्सेप्टेड बाय भोला। भोला इस बात को मान गया, उसने ये बिल एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ठीक है, मैं तुम्हें पेमेंट करने आ जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 3 महीने बाद पेमेंट करने आ जाऊंगा। तो उसने ये बिल एक्सेप्ट कर लिया। अमर डिस्काउंट द बिल विद हिज बैंकर। अमर से रहा नहीं गया। अमर ये बिल लेकर पहुंच गया बैंक। बैंक में जाके ये बिल इसने क्या करवा लिया? डिस्काउंट करा लिया। मैंने बताया था एक बंदा जिसके पास बिल होता है वो ये काम कर सकता है अगर उसे पैसे की ज्यादा जरूरत पड़ रही है तो। ठीक है, तो अमर ने ये बिल बैंक के पास डिस्काउंट करा लिया है। ठीक है, विद हिज बैंकर एट अ डिस्काउंट 150। और लिखा हुआ भी है कितने रुपए का चार्ज कटा है? 150 रुपए का। मुझे बताओ 10,000 का बिल था, 150 रुपए का चार्ज कट गया, तो कितने रुपए उसे मिले होंगे? सिर्फ 9,850 रुपए। पूरे नहीं मिले। बैंक बहुत चालू होता है, थोड़ा बहुत अमाउंट कट कर लेता है, तब जाके वो हमें देता है। बैंक जानता है अगर हम समय से पहले जा रहे हैं, बिल की मैच्योरिटी कब पूरी होने वाली थी? 3 महीने बाद, और ये समय से पहले पहुंच गया, तो बैंक को कुछ ना कुछ डिस्काउंट काट लेते हैं। ठीक है, डिस्काउंट चार्जेस। अब आगे देखते हैं। भोला फेल्स टू मीट दिस बिल ऑन मैच्योरिटी। लेकिन जब 3 महीने पूरे हुए, भाई बैंक वालों ने अमर को पैसा दे दिया था। ध्यान से समझो, देखो, बैंक वालों ने अमर को पैसा दे दिया था समय से पहले ही। ठीक है, 150 रुपए काट के, सिर्फ इसी भरोसे पर कि भोला आएगा और बैंक को पेमेंट कर देगा। लेकिन जब मैच्योरिटी आई तो भोला फेल हो गया। क्या भोला पेमेंट करने आया बैंक में? पेमेंट करने ही आया, बिल क्या कर दिया गया? इसका मतलब कैंसिल। अब आगे देखते हैं, वो पेमेंट करने आए ही, इसका मतलब इसके बाद बिल क्या हो गया है? डिसऑनर। डिसऑनर के केस में तुम्हें मालूम होता है एंट्री हम अक्सर क्या कर देते हैं? उल्टी कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। भोला फेल्स टू मीट द बिल ऑन मैच्योरिटी। जब मैच्योरिटी आई तो भोला उस बिल को पे करने में फेल हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। Amar paid off his banker and his expenses amounted to ₹100। लिखा हुआ है अमर को पे करना पड़ गया बैंकर को, और एक्सपेंसेस भी पे करने पड़ गए 100 रुपए के। मुझे बताओ, जो बिल अमर ने बैंक से डिस्काउंट करा रखा था वो बिल डिसऑनर की वजह से अमर को पे करना पड़ेगा वापस बैंक को, क्योंकि ये पैसा निकाल के भी तो लाया था। अमर जो है बैंक से ही पैसा पहले निकाल के ले आया था, लेकिन भोला तो बैंक को देने आया नहीं, तो बैंक वाले किसकी जान खाएंगे? अमर की, कि लाओ हमारा पैसा वापस दे दो। अब अमर को 10,000 तो देने ही पड़े। अमर को 10,000 तो देने ही पड़े, और देखो लिखा हुआ है साथ में 100 रुपए भी एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ गए। तुम समझ रहे होंगे ये 100 रुपए किस बात के रहे होंगे? नोटिंग चार्जेस। ये 100 रुपए किस चीज के रहे होंगे? नोटिंग चार्जेस रहे होंगे। लिखा हुआ नहीं है लेकिन क्वेश्चन में। भोला गिव्स अ फ्रेश बिल। भोला ने एक नया बिल दिया 2 महीने का। भोला ने एक नया बिल के बारे में बोल दिया कि ठीक है, मेरा एक नया बिल बना दो, फ्रेश बिल, एक फ्रेश बिल बना दो मेरे नाम का, जिसकी मैच्योरिटी कितनी रख दो? 2 महीने की, टू अमर। और कितने रुपए का बिल बनवा दिया? 10,250 रुपए का। ध्यान से देखो, 10,000 का तो पुराने बिल को देने आया वापस। ठीक है, 100 रुपए जो नोटिंग चार्जेस थे वो भी साथ में देगा हमें वापस। हाँ, 150 रुपए मैंने बताया था जब भी कोई नया बिल बनाया जाता है
तो कुछ इंटरेस्ट का पैसा देना पड़ता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट का पैसा ये क्या चला जाएगा तुम्हारा 150 रुपये, ध्यान रखना भाई। नया बिल कितने का बनवाया उसने 10,250 का, ध्यान से देखो। अगर नया बिल 10,250 का बनवाया है, नया बिल अगर 10,250 का बनवाया है तो 10,000 रुपए तो पुराने बिल के रहे होंगे। 100 रुपए ये वो खर्चा नोटिंग चार्जेस का, क्योंकि ये भी तो अब भले ही देगा मैं। और 150 रुपए वो किस बात के देगा, रीन्यू के, क्योंकि जब किसी भी बिल को रीन्यू किया जाता है तो बदले में हम क्या मांगते हैं, इंटरेस्ट। तो टोटल बिल का पैसा वो देगा 10,250। तो टिक कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आने लायक क्वेश्चन है, बढ़िया है। तो शुरू करते हैं एंट्री। हाँ, फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना प्रॉपर स्केल से जर्नल एंट्री के लिए। फर्स्ट एंट्री देखते हैं, देख लेते हैं किसके लिए काम करना है। शो द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द अमर बुक्स, हमें सिर्फ किसके लिए काम करना है, अमर के लिए, ठीक है। आप ध्यान से देखो, अमर ने सबसे पहले भोला को माल बेचा था, और बेचने की एंट्री तुम्हें मालूम है क्या होती है, भोला डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए का बेचा था, 10,000 का। दूसरी एंट्री, अमर ने उसी दिन इसके नाम का क्या बना दिया, बिल बना दिया। बिल बना लो, बताओ अगर अमर ने बिल बनाया तो अमर उसको बीआर करेगा ना। जो बंदा जिस बिल को बनाता है वो बीआर करता है, बिल रिसीव करता है। तो बीआर तुम्हें मालूम है डेबिट होता है, बीआर अकाउंट डेबिट, और किसके नाम का बिल है, भोला, टू भोला। बना दो 10,000। लेकिन क्या अमर ने इंतजार करा, अमर ने इंतजार करा कि 3 महीने बाद भोला आ जाएगा पेमेंट कर देगा, नहीं, अमर ने इंतजार नहीं करा। अमर ये बिल लेकर कहां पे चला गया, बैंक। बैंक वालों ने क्या करा, 150 रुपए काटे और इसको कितने रुपए थमा दिए, सिर्फ 9,850 रुपए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अमर इस बिल को लेकर कहां पर चला गया, बैंक में। बैंक वालों ने भी क्या करा, डिस्काउंट, कोई बात नहीं डिस्काउंट करा लो, लेकिन बैंक वालों ने कितने रुपए कम दिए, 150 रुपए कम दिए, ठीक है। तो इसके पास बैंक कितना बड़ा, केवल इसके पास जो बैंक बड़ा है, बैंक तो केवल 9,850 से इंक्रीज हुआ है। डिस्काउंट चार्जेस कितने के कट गए, तो तुम देख सकते हो डिस्काउंट चार्जेस का अमाउंट उसका कटा है 150 रुपए का, और उसका जो पूरा बीआर था वो कितने से खत्म हो गया, जो बीआर उसका पहले पड़ा हुआ था वो बीआर खत्म करना है ना। ये बंदा पेमेंट करके लिया है तो बीआर कैंसिल करना है, खत्म करना है। 10,000 का बिल खत्म हो गया पूरा। तो लेकिन जब 3 महीने पूरे हुए, क्या वो बिल देने आया भोला, ना तो भोला अमर को पे करने आया, ना ही भोला बैंक को पे करने आया। अब क्या करेंगे, उस बिल को डिसऑनर, ठीक है, वो पेमेंट करने नहीं आया। और डिसऑनर के केस में तुम्हें मालूम है ज्यादातर एंट्री क्या होती है, उल्टी हो जाती है। एंट्री को हम क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो पूरा का पूरा बिल क्या कर देंगे हम, डिसऑनर्ड। बिल कितने का था, 10,000 का। देखो बिल कैसे डिसऑनर करेंगे, अब लिखा हुआ भी है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है, अमर पे ऑफिस बैंकर एंड हिज एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹100। अमर को ये वापस बिल किसको पे करना पड़ेगा, बैंक को। देखो अमर ने पहले बैंक से पैसा निकलवाया था सिर्फ इसी भरोसे पर कि भोला बैंक को दे जाएगा, भोला जो है बैंक को ये पैसा दे जाएगा, लेकिन भोला ये पैसा देने नहीं आया। अब ये पैसा किसको देना पड़ेगा, अमर को। भाई अमर के पास से बिल आया था, अमर को ही पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि बैंक वालों ने भी ये पैसा किसको दिया है, अमर को दिया है। अब वो अमर से वापस ले भी लेंगे, लेकिन ध्यान रखना अब 9,850 नहीं लेने वाले बैंक, वो चालू चीजें मैंने पहले बोला था। देखो बैंक की जब देने की बारी आई थी तब तो इसने सिर्फ कितने दिए थे, 9,850। 9,850। अब जब अमर इसको देगा, अमर अब इसको 10,000 भी नहीं देगा। 10,000 तो खैर अमर बैंक को दे नहीं देगा, साथ में देखो 100 रुपए का अलग से अमाउंट है, और ये जरूर क्या रहा होगा, नोटिंग चार्जेस। ये 100 का अमाउंट क्या रहा होगा, नोटिंग चार्जेस। हाँ लेकिन ये 100 रुपए किससे मिल जाएंगे, इसको भोला से मिल जाएंगे बाद में, अभी नहीं।
अभी तो इसे कितने देने पड़ेंगे, 10,100 रुपए। तो मुझे बताओ, जब ये बैंक में पेमेंट करेगा, ठीक है, जब ये बैंक में पेमेंट करेगा तो बिल्कुल उल्टा कर देते हैं ज्यादातर एंट्री, ठीक है, ज्यादातर एंट्री हम उल्टा कर देते हैं। पहले बैंक बढ़ा था, अब बैंक कम कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी बैंक अकाउंट आ गया, ठीक है, और जिसके नाम का बिल था हमेशा वो आता है ऊपर, वो वाला 10,100, 10,100 रुपए, ठीक है। ये तो हो गया बिल डिसऑनर्ड, ठीक है। अब आगे देखते हैं। मुझे बताओ, भोला ने एक नया बिल बोला था ना कि ठीक है मेरा एक फ्रेश बिल बना दो, और मैंने तुम्हें दिखा भी दिया था इसके अंदर क्या क्या शामिल है। देखो 10,250 का वो बिल की फरमाइश कर रहा है, लेकिन उस 10,000 में 10,000 तो पुराने बिल के शामिल है, 100 रुपए नोटिंग चार्जेस के शामिल है, और ये 150 रुपए फिर क्या रहे होंगे, क्योंकि तुम्हें याद रखनी है बात, जब भी किसी भी बिल को रिन्यू किया जाता है तो इंटरेस्ट के बिना काम नहीं चलता है। तो ये 150 रुपए पहले क्या रहे होंगे, इंटरेस्ट। तो एक काम करना, इंटरेस्ट को सबसे पहले ड्यू कर दो, इंटरेस्ट की एंट्री सबसे पहले ड्यू करो। तो 5वें पॉइंट पे देखो, इंटरेस्ट को ड्यू करना मैंने बताया ही था, ठीक है। बताओ, इंटरेस्ट अमर के लिए तो फायदा है ना, भोला इंटरेस्ट किसको देगा, अमर को देगा, तो अमर के लिए तो फायदा है। और इंटरेस्ट कहां से आ रहा है, भोला से, तो लिखो भोला डेबिट टू इंटरेस्ट। ध्यान रखना, अभी पेमेंट मिली नहीं है, अभी तो केवल ड्यू दिखाया है, अभी इंटरेस्ट का पैसा आया नहीं है, इंटरेस्ट का पैसा अभी नहीं आया, अभी तो केवल करके दिखाया है। अब नया बिल बना दो। मुझे बताओ, जब नया बिल बनाएंगे तो बीआर होगा ना, अमर फिर से एक और नया बिल बना रहा है। अमर ने ये नया बिल कितने का बनाया है, 10,250 रुपए का। बना दो नया बिल, बीआर अकाउंट डेबिट 10,250 रुपए का बिल, ठीक है। और किससे मिलेगा, भोला से, लिखो टू भोला। 10,250 रुपए, 10,250 रुपए का एक नया बिल बना दिया गया है। अब ध्यान से देखो, 35 में लास्ट में लिखा हुआ है which we made at maturity। इसने इस बिल की पेमेंट कर दी है, मेड का मतलब है इसने इस बिल का भुगतान कर दिया है एंड में। तो बताओ, जब इसने इस बिल का भुगतान कर दिया होगा भोला ने, जब भोला ने ये फ्रेश बिल पेड कर दिया होगा, तो अमर के पास कितना कैश आया होगा, पूरे 10,250 रुपए। तो लिखो कैश अकाउंट डेबिट 10,250, और ये पूरा बिल इसका खत्म, टू बीआर 10,250। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लेना।